बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच भैया जी। कहीं में आपका एक बार फिर से स्वागत है बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए। मैं हाजिर हूँ। पाजी थक जाते हैं क्या आप? पाजी कह रहे नहीं थक जाता हूँ। मैंने थक तो जाते ही होंगे, कैमरा चलाना आसान नहीं है और पाजी हर जगह पहुँचने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। वो लोग जो रेलवे रिक्रूटमेंट के लिए हुबली वाले आए हैं, उनके लिए नियुक्ति पत्र मिले, बहुत जल्दी मिले, उन सारे लोगों के कष्ट दूर हो ये कामना करते हैं भैया जी कहीं की तरफ से। वो तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद हैं उन सब के लिए बहुत बहुत ये जी जल्दी से हो, जल्दी से जल्दी हो। हम तो बार बार कह देंगे, जितनी बार आप आएंगे बार बार कह देंगे, लेकिन जिनको रैलियों में जाना है, जिनके बाल सफ़ेद हो गए वो वहीं जाया करें। और जी जी मुझे मालूम है मुझे मालूम है क्या होता है। शो करता हूँ, फोकस होकर शो करता हूँ। कुछ लोग शराब पी के जब आ जाते हैं तो मुझे बहुत डिस्टर्ब करते हैं। होता ये है कि उसके चक्कर में वो तमाम सारे लोग जो अपनी बात कहने के लिए आते हैं बहुत दूर से, वो छूट जाते हैं। और ये मुझे बहुत दुख होता है कि बहुत दूर से आते हैं, बड़ा प्रयत्न करके आते हैं कि आज सवाल ये रखेंगे और ये हम सत्ता पक्ष से पूछेंगे, आज ये हम विपक्ष से पूछेंगे, और उनके चक्कर में ये होता ये है जो शराब पी के आ जाते हैं बहुत डिस्टर्ब करते हैं। और कुछ को तो नशा यूं ही है, उनका तो कुछ कह ही नहीं सकता। जी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ आपका? नजफगढ़ से। नजफगढ़ से, बहुत बहुत स्वागत है। कैसे आए इधर? जी मेरे पापा आपके और आपके शो के बहुत बड़े फैन है, इसलिए हम लोग आए। अबे बहुत अच्छा किया आपने, आ गई। और क्या कर रही हैं आप? मैं ग्रेजुएशन कर रही हैं। कुछ कहना है, कुछ बोला? कर रही हूँ और अभी मैंने दिल्ली पुलिस का एग्जाम दिया है। मेरे 61 आए हैं, मतलब कि वो आंसर की में, बट अब कट ऑफ का वेट कर रही हूँ। होनहार बच्ची है। पहले इनके लिए बहुत क्लैप करिए सारे लोग, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं आपके पास आ तो जाता, मैं आपके उधर, जी मैं आपसे कह रहा हूं मैं आ तो जाता, लेकिन आप उधर दूर खड़ी हैं, इधर आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, लगी रहिए लगन के साथ, नतीजा जरूर निकलेगा। कुछ कहना है उनके लिए जो थोड़ा सा भटक जाते हैं या थोड़ा सा बेचारे निराश हो जाते हैं किन्हीं कारणों से एग्जाम में, तो उनके लिए कुछ कहना है? बस मेहनत करते रहना है, बाकी तो फिर आपके मेहनत पे डिपेंड करता है। और फिर तो दुनिया कहीं रुकती नहीं, उसके आगे भी जहां है बहुत सारा, बहुत कुछ करने के लिए है। हाँ भाई कहिए, आप ही से कह रहा हूँ। कहाँ से आना हुआ? सर भोपाल से आया हूँ। भोपाल से? बना दिया मुख्यमंत्री? जी सर बन गए। हम तो उनको जानते भी नहीं सर, कौन है? हम तो उनको जानते भी नहीं हैं कौन मुख्यमंत्री, और यही है बीजेपी बहुत सरप्राइज देती है। जी सर पहली बार नाम सुना और पहली बार पहली बार नहीं, वो मंत्री थे वहां पे, और उच्च शिक्षा मंत्री। यही कमाल है उनका कि वो कोई भी वहां हो सकता है, वहां कोई भी हो सकता है, यही उनका कमाल। तो भोपाल, कहां से? भोपाल से? जी सर भोपाल से ही। बहुत अच्छा, बहुत शुभकामनाएं। आपके यहाँ 2 उप मुख्यमंत्री भी हो जाएंगे और 1 मुख्यमंत्री हो गए। राजस्थान वाले भी खड़े हुए थे। आज का मुद्दा जो था, आज की जिस पे बहस हो रही थी, वो थी बहुत सारे जनजीवन में बिल्कुल एकदम जो जड़ें जमा चुके हैं, जिसके ऊपर 2014 से चुनाव, जिस पे पूरा चुनाव लड़ा गया भ्रष्टाचार पर, और जो पिछले 5 दिनों से लगातार गिनती चली आ रही है। पता नहीं कितने 147 बैग हैं, कितने बैग हैं, जिसमें से 140 कुछ बचे हैं, उसमें से 30-35 बचे हैं, अभी भी लगातार गिनती जारी है। उसी पर जनता को लगता है ये मेरे साथ मजाक है। यादव जी नमस्कार, तबीयत कैसी है? उसका ध्यान रखा जाता है, ठीक है आप? जी, जनता को लगता है ये मेरे साथ मजाक है। किसी टीचर ने यहां पे तो पता नहीं है या चले गए, उन्होंने कहा ये पैसा बीजेपी और कांग्रेस का मत सोचिए, ये पैसा मेरा है, हमारा पैसा है, और हम ही को दिखाया जा रहा है, हम देख रहे हैं उसको, और ये मजाक मेरे साथ है। मेरा ही तो है पैसा, बगैर इलाज के, सड़क के, न जाने कहां कहां कैसे लोग हैं, और उसके पास पैसा दिखाई देता है अलमारियों में सजा हुआ, फोटो छपती है पेपर में, तो लगता है कि ये भ्रष्टाचार यहां तक। और जो किसी ने तो मुझे ट्वीट भी दिखाया, तो पेपर में उनका वो जो सोशल मीडिया में ट्वीट भी घूम रहा है उनका, वो भी देखा। जी कहां से आना हुआ साहब? तो मैं यही दिल्ली से ही हूँ। क्या नाम है साहब? अखिलेश कुमार प्रजापति, और मैं गौतम बुद्ध नगर में पोस्टेड हूँ। जी, मैं अभी जो विषय सरकारी है या गैर सरकारी? सर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, गवर्नमेंट सिस्टम में कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। मैं आपके शो के माध्यम से कहना चाहूँगा, अभी जैसे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी यहाँ बैठी हैं, अभी कोई भी भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार पे बात हो रही है, तो कोई भ्रष्टाचार होता है तो हम कांग्रेस बीजेपी किसी को भी हम लोग दोषी ठहराते हैं,
लेकिन यह भी हो सकता है कि उसमें कोई अधिकारी भी इन्वॉल्व हो सकता है और पार्टी का कोई सरकार का दोस्त ना हो, मेरा ये कहना है। तो संभावनाएं कुछ भी हो सकती है, लेकिन शोषित हम लोग होते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स है जो हमें मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, और इसी के लिए आज जैसे कहते हैं बेसिक नीड्स में ये कि अगर हम अस्पताल में जाते हैं इलाज के लिए, वो जो मशीन जिसका के लिए जिसमें कि शायद 10 रुपए में हो जाना चाहिए स्क्रीन, नहीं हो पाता क्योंकि वो मशीन खराब रहती है। वो बच्चा जो एग्जाम देने जा रहा है उसको शायद वो रिबेट मिले, वो फॉर्म जो है सस्ता हो या फ्री हो जिसके लिए उसने भरा है, फीस लगाई है, वो ना हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, या कम हो पैसे, या वो रोड जिसके लिए जो आए थे पिथौरागढ़ से, रानीखेत वाले भी आए थे, पिथौरागढ़ वाले भी आए थे, वो रोड, ऐसा नहीं कि होता नहीं है, काम हो रहा है, देश में काम चल रहा है, लेकिन वो पैसा जो अलमारियों में सजा है प्रभात जी चिढ़ाता है। पता नहीं आपको चिढ़ाता है या नहीं, आप तो कवि हैं। चिढ़ाता है जी, चिढ़ाता है या नहीं चिढ़ाता? बहुत चिढ़ाता है, बहुत ज्यादा चिढ़ाता है। लेकिन मैं सच बताऊं, पूरे देश को यह जानना चाहिए कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसे आते हैं राजनीतिक पार्टियों के पास, वो पैसा किसका है, कौन देता है, इसको सार्वजनिक करेगी बीजेपी? क्या नहीं करेगी, क्योंकि मस्त पैसा इनको आता है। मेरे भाई कह रहे थे मोहन सिंह, अब मैं जानना चाहता हूं, ये बीजेपी से आपने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, बहुत बढ़िया सवाल पूछा है, इसके लिए बिल्कुल बीजेपी से, पार्टी से पूछा है आपने, बहुत अच्छा सवाल, और इसमें आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सारी पार्टियां इसमें सामने खड़ी हो और इस पर एक मसौदा लाएं और कहें कि जितने भी पैसे हैं सारे लोग डिक्लेयर करें। और दूसरी बड़ी बात, मेरे भाई ने कहा कि मैं नहीं जानता मोहन यादव कौन है। आप एक बार मध्य प्रदेश के अंदर पेपर लीक वाला कांड हुआ था, अभी मेरे भाई कुछ बोल रहे थे, एक बार पढ़ लेना, उसमें जो नाम आएंगे ना आपको बहुत सारे नाम क्लियर हो जाएंगे किनका किनका नाम है। दिक्कत क्या हो रही है इस देश के अंदर कि जो सबसे बड़ा करप्ट है भारतीय जनता पार्टी, लगातार उसका सबसे ज्यादा प्रमोशन कर रही है। और मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात कि शुभेंदु अधिकारी को बंगाल का अध्यक्ष बनाया। ठीक जी, शुभेंदु अधिकारी की बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि जो सबसे बड़ा करप्ट है और सबसे बड़ा भ्रष्ट है आपके पार्टी के नेता हैं, आप उनको भूल गए? आपको याद नहीं आ रहा है? आप ही का सहयोगी दल के नेता हैं। बता रहा हूं उनका नाम, उनका है फारूक अब्दुल्ला। मैं उनको बताना चाहता हूं, सुनिए, फारूक अब्दुल्ला आपका सहयोगी दल के नेता है और आप ही के पार्टी के सहयोगी दल के जीजाजी हैं जो करोड़ों रुपए घोटाला करके बैठे हुए हैं। उन पर बात बताइए, रावत वाड्रा पर क्यों नहीं बोल रहे आप? दूसरी बात, सच्चाई है, रावत वाड्रा एक मुरादाबाद में पीतल का कटोरा बनाने वाला, कोई भी इल्जाम लगाने से पहले उसका तथ्य होना चाहिए, और आप अगर तथ्य नहीं दे पा रहे हैं तो व्यक्तिगत आलोचना में बैठिए, पहले बैठिए, सारे दोनों लोग बैठेंगे, नहीं दोनों लोग बैठेंगे, मैंने कह दिया प्रभात जी आप बैठेंगे, वो भी बैठेंगे, आम आदमी पार्टी जी। देखिए, जब ये लोग विपक्ष में हुआ करते थे बीजेपी वाले, तो ये केंद्र की जितनी भी एजेंसियां हैं इनको ये कहा करते थे कि ये तोते की तरह केंद्र सरकार इस्तेमाल करती है। अब ये लोग जब सत्ता में आए तो इनको तो एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, ये दिखा के कि हम कार्रवाई करेंगे, उन पे कार्रवाई करेंगे जो घोटाले कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों। लेकिन इन्होंने क्या किया, सिर्फ विपक्ष के नेताओं को टारगेट किया है और उन्हीं के ऊपर कार्रवाई वेंडिक्टिव हो रही है और किसी के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। और जितने भी लोग जो वो ये कह रहे हैं कि 350 करोड़ रुपए मिले, और मिले जहां पे वही दिखा रहे, बिल्कुल जहां पे जिनको गिरफ्तार किया उनकी जमानत नहीं हो पा रही। नहीं, बिल्कुल 350 करोड़ जिस पे मिले हैं उस पे कार्रवाई हो और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। लेकिन जो लोग बीजेपी में आने से पहले भ्रष्टाचारी थे, आज उनके ऊपर क्या स्टेटस है, कितनी कार्रवाइयां हो रही है, ये मेरा सवाल है। एग्जाम्पल सेट किया है बीजेपी, बैठ जाइए, एग्जाम्पल सेट हो गया है। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से कहना चाहता हूं, इससे ज्यादा एग्जाम्पल क्या सेट होगा कि शराब घोटाले में आपका डिप्टी सीएम जेल में है, जमानत नहीं हो रही है। आपका एक मंत्री सत्येंद्र जैन 2 साल से तिहाड़ जेल में है, वो जेल मंत्री भी था, मंत्री रहते हुए वो जेल में था। ये इससे ज्यादा एग्जाम्पल और क्या सेट होगा? सारे भ्रष्टाचारी। और भी सवाल कांग्रेस की तरफ से आया कि ये नए नोट कैसे आ गए, ये तो वैसे ही सवाल है जैसे चुनौती दे रही। तो मैं भी माननीय मोदी जी की तरफ से कांग्रेस और उन डकैतों को चुनौती देना चाहता हूं, आप चोरी करके लूट का सामान जहन्नुम में भी रखेंगे तो खींच के लाएंगे। नहीं प्रभात जी, जरूरी नहीं आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। साहू आपके पार्टी का है वो, आप बताइए ना। भारत जोड़ो यात्रा में साहू
राहुल गांधी जी के साथ चलते थे। अध्यक्ष से बताइए ना। अब देखो, मैंने तुमसे कहा कि वो नाम तुम नहीं लोगे जिसको तुम प्रूव नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है। नहीं, आप बैठिए प्रभात जी, बैठिए। कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड, कांग्रेस विल रिस्पॉन्ड। लो बैठिए जी। देखिए, हाँ क्या हुआ? हाँ जी 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 जी। अरे जनता तो जब चाहे तब खींच ले। मैं आम आदमी प्रवक्ता से कहना चाहता हूं कि बीजेपी मान ली भ्रष्ट, कांग्रेस मान ली भ्रष्ट, आप तो करप्शन मिटाने आए थे। आप तो करप्शन मिटाने आए थे। आप 5 साल में ही आपने अपने पार्टी का सत्यानाश कर लिया करप्शन में। जी, आपके पास सवाल है, जब आप चाहेंगे इसका जवाब दे सकते हैं। जी, आम आदमी पार्टी के पास है। जी, कांग्रेस। देखिए, बार बार भाजपा जो है भ्रष्टाचार की बात करती है, बार बार उनके प्रवक्ता जो है भ्रष्टाचार की बात करते हैं। हम तो बोलते हैं भाई भ्रष्टाचार पे कार्रवाई और खूब जोर शोर से हो, हम तो उनका साथ देंगे। बता करो कि 20,000 करोड़ किसके हैं, अडानी ने क्या भ्रष्टाचार किया है, भेजो उसके पास ही। बैठ जाओ चुपचाप, बैठो जी। प्रतीक भैया, आप मेरी बात पूरी नहीं नहीं, जब तक पूरी ना हो जाए तब तक, अभी तो गिनती भी पूरी नहीं हुई है।